हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको हैदराबाद में स्थित अनंतपुर ज़िले के लेपाक्षी टेम्पल के बारे में बता रही हूँ। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है नंदी बैल है और साथ में जटायु का भी स्टैचू है। मोनोलिथिक स्टैचू है, एक पत्थर से बनाया गया है। लगभग ये 1508 का और विजयनगर एम्पायर के मंदिरों में से है और इसे बनवाया था वीरप्पन और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने, जो कि विजयनगर एम्पायर के अंदर ही काम करते थे। ये जो जटायु का है वो जटायु वही जो रामायण से रिलेटेड है कि भगवान राम आए थे यहाँ सीता की खोज में और उन्होंने जटायु ने सीता को बचाने में, रावण से बचाने में मदद की थी। तो उस समय जब राम आए तो ये घायल अवस्था में जटायु थे, उनको उन्होंने जगाने की कोशिश की। लेपाक्षी जो कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसमें उन्होंने कहा है, इसलिए इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। तो ये मंदिर के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है जो आप देख सकते हैं। और ये बहुत सारे यहाँ पे रामायण महाभारत वगैरह से रिलेटेड पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और दीवारों में, पिलर्स में उनकी आकृति को उकेरा गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। जबकि ये काफ़ी 1503 या उसके आसपास का है। तो यहाँ पे आप नाट्य मंडपम देख रहे हैं जिसमें कि नृत्य करते हुए कलाकारों का चित्रण है, बहुत ही अच्छा। और साथ में ऋषि अगस्त का भी है और भी लोगों का यहाँ पे हनुमान जी का या फिर और भी हमारे जो हैं यहाँ तो खैर नृत्य करते हुए हैं। आगे बहुत सारे जानवरों का भी यहाँ पे, पक्षियों का, जैसे मोर है और एलिफेंट है, इन सब का चित्रण किया गया है। तो ये आप खुद ही देखिए कितना बहुत ही गजब का कारीगरी है, बहुत ही सुंदर, इतने पुराने समय में बनाया हुआ आकृति। इसमें 35 पिलर्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। एक पिलर कहा जाता है कि ये अपने ज़मीन से हट गया है। अंग्रेज़ों के टाइम पे कोई हैमिल्टन नाम का कोई था, उसने कोशिश की कि इसके बेस को रखने की और उन्होंने देखा कि एक पिलर का बेस जो है वो अपने स्थिति से हटा हुआ है। उसके नीचे लोग अक्सर कपड़ा निकाल कर देखते हैं कि इसका बेस करीब आधा इंच ऊपर है। ये वीरभद्र का मंदिर है जो आप देख सकते हैं। वैसे कैमरा तो नहीं अलाउड है, तो ये आप बाहर से ही दिख रहा है, जितना उतना देख सकते हैं। दीवारों में भी बहुत अच्छी आकृति करी गई है पत्थरों से, बहुत बढ़िया काम है। तो आप खुद ही जाकर एंजॉय करें, वो ज़्यादा अच्छा। इसमें रामायण महाभारत पुराण से रिलेटेड बहुत सारे स्थितियों का वर्णन किया गया है, चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा, ये पूरा पत्थरों में बना हुआ, पत्थरों को काट काट कर बनाया गया, बहुत ही अच्छा। वह देख सकते हैं, फ्लावर्स हैं, पीकॉक्स हैं और भी डांसिंग, बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह सब हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुराना। और ये आगे देखेंगे कि इसमें जो आगे जो मंदिर है, बहुत कई पार्ट में मंदिर बना हुआ है। हनुमान, इसमें रामलिंगम है, कहते हैं कि राम इधर से जब गए तो उनके पैरों का निशान है, या हनुमान के पैरों का निशान है, या सीता के पैरों का निशान भी है यहाँ पर। साथ में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और जो कि एक नाग के ऊपर बैठा हुआ है। पर ये पिलर्स देखिए, इतने सारे पिलर्स हैं, पत्थरों को काट काट कर बनाए गए। और ये नाट्य मंडपम के नाम से जाना जाता है। पहले के समय में यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते रहे होंगे, उसके लिए ये बनाया गया है। तो ये वीरूप्पन और वीरन्ना नाम के दो भाइयों के द्वारा बनाया गया, जो कि विजयनगर एम्पायर के अच्युत रावले के यहाँ काम करते थे पहले, उन्होंने बनवाया
बनवाया था, ये दोनों भाइयों ने बनवाया था। और आगे देखेंगे कि कुछ पोर्शन जो है मंदिर का वो कंप्लीट नहीं है, केवल पिलर्स हैं, उसमें छत वगैरह नहीं है। तो कहा गया कि ये बनवाते समय एक विचित्र सी घटना हुई और उसमें जो वीरप्पन के पुत्र विरूपाक्ष थे, तो उनकी आंखें का एक लौट आई। जो अंधे थे वैसे, लेकिन उनकी आंखें लौट आई। तो सब बड़े वो हुए, अचंभित हुए। पर कुछ लोगों का होता है कि हाँ भाई ये क्यों हुआ, अच्छा नहीं लगता। ये देख रहे हैं, ये माँ भद्रकाली की मूर्ति है। इससे पहले वीरभद्र की थी और साथ में रामलिंगम यानी राम के द्वारा बनाए गए या पूजा किए गए शिवलिंग की मूर्ति थी। तो ये जो विरूपन थे, उनका पुत्र विरूपाक्ष था, उसकी आंखें नहीं थी और मंदिर बनते समय एकाएक उसकी आंखें लौट आई। तो बहुत बड़ा चमत्कार सा लगा सबको। पर कुछ लोग शिकायत करने लगे कि ये मंदिर के पैसे का वेस्टेज है, सरकारी खजाने का बर्बादी है। तो फिर इतना क्रोधित हुए वो कि अपने बेटे की आंखें निकालने को कह दी, या बेटे ने ही गुस्से में अपनी आंखें निकाल कर दीवार पे पटक दिया। कहते हैं कि उस वजह से लाल रंग के 2 निशान दीवारों पे अभी भी देखे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही आगे बहुत बड़ा कॉरिडोर, बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है, पत्थरों से निर्मित। वो जो हमारे आग्नेय पत्थर होते हैं उनसे बना हुआ। साथ में ये देखिए पैरों के निशान है, एक पैर का निशान है जो काफ़ी बड़ा है। अब नॉर्मल पैर से तो बड़ा है, अब उस समय के पैर का निशान हो सकता है, या उस समय लोगों के पैर कितने बड़े होते थे वो तो पता नहीं। पर ये एक बड़े से पैर का निशान है और ये बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है। बहुत सारे कमरे से बने हुए हैं, दरवाजे नहीं हैं पर कमरे से बने हुए हैं। और ये बहुत ही विस्तृत रूप से है ये। और आगे ये पिलर्स भी दिख रहे हैं, इसमें भी बहुत तरह की मूर्तियों की नक्काशी है। काट कर मूर्तियों को बनाया गया है, कई तरह के फूल और बेल वगैरह बनाए गए हैं। तो ये सारा बहुत ही अच्छा लुक देता है। देख रहे हैं कहीं पे चिड़िया हैं, फूल हैं, छत वगैरह भी सब पत्थरों का ही बना हुआ है, उनको काट कर बनाया गया है। काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं देखने। और बेंगलोर के लिए तो 1 डे का है, कुछ घंटे का ही रास्ता है। तो आराम से 1 डे विजिट के लिए तो खैर ये बहुत ही अच्छा है और बहुत पुराना है। तो आप अपनी संस्कृति को, सभ्यता को समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। बच्चों को भी संस्कार ये सब सीख कर मिलेंगे। आगे एक बहुत बड़ा पत्थर है जो जो 18 फीट ऊंचा, उस पर शिवलिंग का स्टैचू है जो एक बहुत बड़े नाग के ऊपर, उसके 7 सिर थे प्लस 7 वुडेड स्नेक है उसके ऊपर, वो कुंडली मार कर बैठा, उसके ऊपर शिवलिंग को रखा गया है। तो उससे पहले एक गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है। ये सब तो पिलर हैं जो इनकम्प्लीट मंदिर वाले हैं। तो आगे देखेंगे ये गणेश जी के एक बहुत बड़े पत्थर पे, उसको टॉर्टोइज के शेप में उसका मुकुरमा शायद कहते हैं। ये गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और जो कि लड्डू खा रहे हैं। और इसी पत्थर पे ही आगे वो शिवलिंग है जिसको नागालिंगम कहते हैं। वो बहुत बड़े नाग पर बैठे हुए हैं 7 वुडेड स्नेक के ऊपर। ये देख रहे हैं यहाँ पर हाथी शिवलिंग को भी पूजा कर रहा है। इसके बगल में वीरभद्र या विरूपन का चित्र है, पूजा करते, और उसके आगे इस मकड़ी का शिवलिंग पूजा करते। ये देख रहे हैं 7 वुडेड स्नेक है और सबसे बड़ा आकर्षण इसका यही है। ये बहुत बड़ा सा स्नेक है। ये मंदिर के पीछे के भाग में है और कोर्ट यार्ड में। तो मेन अट्रैक्शन यही रहता है, यहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं, देखकर मन को काफ़ी शांति मिलती है। ये सारा पत्थरों से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इससे रिलेटेड, इस मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें कि हनुमान जी भी यहाँ आए
पूजा की। और जटायु के बारे में आपने देखा ही कि जटायु यही अपना प्राण त्यागे थे, उन्होंने सीता जी की रक्षा की। और जब राम ढूंढते हुए आए सीता को, तब जटायु बिल्कुल इंजोर्ड थे, और उनको जब उन्होंने राम ने कोशिश की ठीक करें और जागने के लिए बोले, ले पाक्षी, यानी ये पक्षी जागो, पर वो नहीं, वो अपना साल्वेशन चाहते